आपको पता ही है कि कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम इंडिया के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर हम उन तमाम जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट के मसले हैं उस पर बात कर सकें तो फिर हम ज़रूर हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं। इसी के ऊपर बात करते हुए आज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल डायरेक्ट टॉक्स इंडिया और पाकिस्तान के, यानी शरीफ साहब और मोदी जी के बीच में जो हैं वो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और ये इनके बीच में बायलैटरल डायलॉग होना चाहिए और जो है इन दोनों को आपस में बैठ के बात करना चाहिए। बात करेंगे तो ही इनके मसले जो हैं वो हल होंगे। जो भी कोई इनके इश्यूज ऑफ कंसर्न है, अनलेस एंड अनटिल दे स्टार्ट डायरेक्ट डायलॉग, तो ये जो है वो नहीं हो सकते। आज इसके ऊपर मैथ्यू मिलर साहब ने बात करते हुए कहा कि ये हमारी बहुत लंबे अरसे से मांग है और पोजीशन है कि इन दोनों कंट्रीज को दे शुड एंगेज इन डायलॉग और जो कुछ भी इनके बीच में डिफरेंसेस हैं वो बैठ के ख़त्म करेंगे। आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज 2019 में डाउनग्रेड कर दिए थे इंडिया से, जब उन्होंने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया था और जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म किया था। इंडिया जो है उसने हमेशा से इन रिटर्न एक्यूज़ किया पाकिस्तान को कि आप सपोर्ट करते हैं आर्म्ड रिबेलियन को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई करता है, वो कहता है हम उनको सिर्फ डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देते हैं। तो अब कश्मीर ही मेन मुद्दा है जिसके के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो लड़ाई है और डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। तो लेकिन आज यूएस ने कहा कि इन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि पिछले 38 ईयर्स में जब मैंने आर्मी चीफ्स के साथ बात की है तो हमेशा मुल्क के फायदे के लिए ही बात की है। आज वो एड्रेस कर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी ऑफ भाराकू बाईपास और उन्होंने कहा जी कि अगर आपको ये चीज़ बॉदर करती है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूं तो मुझे ये चीज़ बॉदर नहीं करती है, क्योंकि उसमें मैंने अपना पर्सनल गेन कोई हासिल नहीं किया है। अगर मुझे कोई पर्सनल गेन मिलना होता तो मुझे जितने भी डिक्टेटर्स या मिलिट्री वाले गुजरे हैं उनसे मिलता। लोग कहते थे कि मैं मुशर्रफ साहब के भी बड़ा क्लोज हूं। अगर मैं मुशर्रफ साहब के क्लोज होता तो फिर जब नवाज शरीफ साहब को जेल में भेजा गया था तो मुझे क्यों भेजा गया? नवाज शरीफ साहब को जब अडयाला जेल में भेजा गया तो मुझे भी भेजा गया। नवाज शरीफ साहब को जब लांडी जेल में भेजा गया मुझे भी भेजा गया। जब उनको एग्जाइल किया तो मैं और मेरी फैमिली को भी एग्जाइल में जाना पड़ा। तो इसलिए जो है मुझे किसी के साथ भी बात करने में कोई शर्म नहीं है। मैं हर किसी के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने को तैयार हूं और इसी सिलसिले में उन्होंने कल हिंदुस्तान के साथ भी बात करने के लिए बात की थी। पाकिस्तान के अंदर आज लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को अपनी हालत सुधारनी है तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ 3 टीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी ट्रेड, टूरिज्म एंड जाहिर है कि टेररिज्म प्लीज ना समझें, और उसमें जो है वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और उसकी वजह से जो है चीज़ें बेहतरी आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के साथ भी हमारी प्रोग्रेस जो है वो आगे चल सकती है। तो वो कितना आगे निकल गए हैं और हम भी आगे निकल सकते हैं अगर हम भी जो है मिल के काम करें, और उसके लिए उन्होंने कहा जी कि हम सबको मिल के बैठना पड़ेगा। तो ये आज उन्होंने बातें जो हैं वो की हैं। तो ट्रेड, हाँ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि 3 टीज क्या हैं, ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है, तो ये 3 टीज के ऊपर काम करने की इंडिया के साथ पाकिस्तान को ज़रूरत है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल मिलिट्री को स्टॉप करेंगे अगर वो किसी भी किस्म का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने की कोशिश करेगी। ये तो बयान आपने बहुत बड़ा बयान दे दिया पायन, तो तुसी ते फिर हुण ज्यादा दिन दे कम दिन के मेहमान रह गए हो आप और आपके खानदान को कहीं गायब ना कर दिया जाए। हैं तो उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिफेंड करेंगे और हम लोग जो हैं उनको भी डिफेंड करेंगे। आज इनके सामने जो है हियरिंग थी जिसकी वो कर रहे थे, जिसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दी जिसमें कि आइडेंटिकल पिटीशंस डाली गई थी कि जो सिविलियन के ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ना किए जाएं। 6 मेंबर बेंच जो था विच वाज लेड बाय चीफ जस्टिस साहब, इसमें और जस्टिस एजाजुल एहसान, मुनीब अख्तर, याया आफरीदी, सैयद नकवी, आयशा मलिक जो थे वो ये केसेस सुन रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि जो कोई भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा और उसको मानेगा, उसको केस जो है हम सुनेंगे। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान साहब हैं उनसे फिर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि कोई केसेस जो हैं वो तो मिलिट्री ट्रायल्स में सिविलियंस के नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो प्रोसीड वहाँ पे नहीं करने चाहिए। तो एजीपी साहब ने कहा कि मिलिट्री की जो टॉप लीडरशिप है उसने अश्योर किया है कि कोई भी ऐसा काम नहीं होएगा और कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि हम रिस्पेक्ट करते हैं उन तमाम लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करता है, हम वैसे तो उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है। और फिर इन्होंने हियरिंग जो थी
इनडेफिनेट टाइम के लिए एडजर्न कर दी। आज पाकिस्तान और ईरान के बीच में बहुत अच्छी जो है ट्रेड डील्स हुई हैं और आज दोनों कंट्रीज ने कहा है कि हमको अपने ट्रेड को $5 बिलियन के ऊपर लेके जाने की जरूरत है। ये ट्रेड डील्स उस वक्त साइन की गई हैं जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला जो हैं वो 2 डे विजिट पे बीबी जरदारी साहब के इन्विटेशन पे पाकिस्तान आए हुए हैं और ये उनका पहला ऑफिशियल ट्रिप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करते हुए दोनों ने कहा कि हमको ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने की जरूरत है और इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस दोनों कंट्रीज के बीच में बनाने की जरूरत है ताकि फ्री ट्रेड डील जो है वो लॉन्ग टर्म तक जा सके फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम बिल्कुल कमिटेड हैं कि हम एक इकोनॉमिक फ्री ट्रेड जोन बनाना चाहते हैं जो हमारा कॉमन बॉर्डर है उसके ऊपर। बीबी जरदारी साहब ने कहा कि हमने जो इनसे बात की है वो इनको कहा है कि हम जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनको रिपैट्रिएट किया जाए। दोनों ही मुल्क जो है दोनों मुल्कों के जो फिशरमैन हैं उनको छोड़ें और जो हमारे हमने वेसल्स एक दूसरे के पकड़े हुए हैं उनको छोड़ें। लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स एक्सचेंज किए जाए और जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उस पर भी बात हुई और उन्होंने कहा जी कि हम एंगेज रहना चाहते हैं अफगानिस्तान में एंड वी वुड लाइक टू काउंटर इस्लामोफोबिया एंड एंटी मुस्लिम हेट्रेड इन द वर्ल्ड। तो आज ये काफ़ी सारी जो हैं यहाँ पे अच्छी बातें हुई हैं। एक न्यूज़ आज जिसने दुनिया में काफ़ी आंखें जो हैं वो चौंकाई हैं क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे से कहता है कि हम इजराइल के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं और इमरान खान साहब ने बहुत क्लियरली कहा था इससे पहले जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट से कि जिस वक्त तक जो हमारे जिन्ना साहब ने कहा था कि आप पैलेस्टीनियंस को उनका खुद का मुल्क नहीं चलाने दोगे और दोनों आप साथ साथ में एज 2 नेशन थ्योरी आप भी उसके ऊपर अमल नहीं करोगे हम आपके साथ दोस्ती नहीं बनाएंगे और इलीगल सेटलमेंट्स आपको रोकने पड़ेंगे। लेकिन आज इजराइल का एक अखबार जो है हैरेट्स जो कि बहुत बड़ा अखबार है दुनिया सारी उसको फॉलो करती है उसकी एक रिपोर्ट ने काफी लोगों की आंखें चौंकाई और वो ये थी कि पाकिस्तान में ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट अलेजली हैरेट्स की रिपोर्ट है ये ना सिर्फ सिंध की गवर्नमेंट पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान की FIA जो है उसने भी इजराइल से कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज के काम के लिए सॉफ्टवेयर खरीदे हैं इजरायली कंपनी से। उन्होंने कहा जी कि हम ये जो हैकिंग टूल है और आज ये जो रेवलेशंस इसने की हैं उसने और भी लोगों को हैरान किया कि सिंस 2012 ये जो इजराइल के हैकिंग टूल्स हैं पाकिस्तान यूज कर रहा है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय सेलब्राइट इजराइल की जो टेक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दूसरे मुल्कों में दिया जाता है टू एंगेज इन डिजिटल फॉरेंसिक वर्क जिसमें कि आप लोगों के इवन पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेल फोन्स की भी जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको सुन सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उनकी पिक्चर्स सोर्स कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस स्टोर कर सकते हैं, उनकी डिलीटेड कॉल हिस्ट्री रिट्रीव कर सकते हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी आज न्यूज आई है और उसमें कहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इनका सेलब्राइट का UFED टच अल्टीमेट डिवाइसेस ये पाकिस्तान के अंदर सिंध गवर्नमेंट भी और FIA भी इसको यूज कर रही है। अभी रिसेंटली मई के महीने में पेशावर पुलिस ने भी एक टेंडर डाला था जैसे कि FIA ने पहले टेंडर डाला था इसके लिए और उन्होंने कहा था जी कि हमको ये दें। ऑन देयर ओन साइड सेलब्राइट ने इजराइल में कहा है कि हमने पाकिस्तान को कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह का कुछ भी नहीं बेचा है। हैरेट्स के मुताबिक इजराइल से इन्होंने तो डायरेक्टली नहीं लिया लेकिन सेलब्राइट की एक सब्सिडरी जो है वो सिंगापुर में है। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ने ये जो सब चीजें सोर्स की हैं ये उसकी सब्सिडरी जो सिंगापुर में है उससे ली हैं। ते पैन ताई ते सारियां दियां रिकॉर्डिंगां आंदियां पईयां ने पैन हुण समझ आई है। वो एक और भी तो गैजेट उन्होंने बनाया था जिससे कि वो जो इंडिया के पास बहुत है पेगासस बनाया था वो पेगासस था वो दैट वाज अ डिफरेंट कंपनी बट अगेन दैट इज द सेम ऑब्जेक्टिव। दिस इज वेरी डेंजरस माजिद भाई जो चीज आप सेल फोन पे डिलीट कर देते हैं वो भी ये रिट्रीव कर लेते हैं हर चीज ये रिट्रीव कर लेते हैं। तो पेगासस जो है वो भी इसी काम के लिए आता है ये भी इसी काम के लिए आता है मगर पाकिस्तान के तो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है ना। मोटिव ये था कि भाई ये जो है सिर्फ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दिया जाए लेकिन हिंदुस्तान के साथ तो इजराइल के ताल्लुकात है ना माजिद भाई हमारे साथ तो ताल्लुकात नहीं है। तो फिर इन्होंने जो किया तो उसकी वजह से सिंगापुर से लिया ना है सिंगापुर से लिया। हाँ सिंगापुर से लिया। ओह माय बैड माजिद भाई सॉरी मैं भूल गई थी ऐसे। अच्छा जी
अच्छा जनाब, हिंदुस्तान में चीज़ें बहुत ज़्यादा भड़क गई हैं। आपको याद ही होगा बाबरी मस्जिद जो कि 1400 साल पुरानी थी, नहीं कितने साल है ना, 500 साल सॉरी 500 साल पुरानी थी, 500 साल शायद पुरानी थी, तो उसको ढाया गया था। आज अंजुमन जामिया मस्जिद जो गुरुग्राम है सेक्टर 57 में, उसके बारे में भी कुछ ऐसी ही खबर आई है कि उसको ढा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि गुरुग्राम में बहुत दिनों से ये जो झगड़े चल रहे थे उसकी वजह से, और आपको पता है कि यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर जो है बहुत लड़ाई चल रही थी मुसलमानों और हिंदुओं के पास, और ये जो गुरुग्राम की ये जो अंजुमन जामिया मस्जिद थी इसमें तकरीबन हर हफ्ते या हर रोज़ जो है सैकड़ों ही लोग, कोई तकरीबन हफ्ते में 400-500 के करीब लोग आके नमाज पढ़ते थे। ये वैसे तो प्रीडोमिनेटली हिंदू सिटी है गुरुग्राम, लेकिन यहाँ पे ये मुसलमानों की एक मस्जिद थी। यहाँ पे ये हुआ कि जब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि आपको पता ही है कि वो जो हमने सारा आपको किस्सा सुनाया था कि नू के इलाके में जो ये लड़ाई हुई है, जब विश्व हिंदू प्रसाद और बजरंग दल जो है अपना निकाल रहे थे, प्रोसेशन निकाल रहे थे और शोर हंगामा कर रहे थे, जबकि नमाज या कुछ और वहाँ पे पढ़ी जा रही थी और कुछ हो रहे थे, कलाम पढ़ा जा रहा था, तो मुसलमानों ने अलेजली पुलिस के मुताबिक उन पे पत्थर फेंका। वो पत्थर फेंकने के बाद हिंदू जो मॉब है वो भड़क गया, उन्होंने इनकी मस्जिदें जलाईं, खासतौर पे ये वाली मस्जिद, और बहुत सारे मुसलमानों की और जो दुकानें हैं और ठेले हैं उनको जो है वो जला दिया गया है। और ये आपको पता है नूम हरियाणा के अंदर था, हरियाणा के अंदर ये सारा कुछ हुआ था और अब ये गुरुग्राम के एरिया तक भी फैल गया है। हरियाणा की गवर्नमेंट ने, हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एडिशनल फोर्सेस मंगवाई हुई हैं, कर्फ्यू कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चल रहा है और इंटरनेट भी सस्पेंडेड है। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है कि रोड साइड ईटरीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो गुरुग्राम और अब तो सोना तक ये फैलता जा रहा है, उसमें मुसलमानों का ये सारा जलाया जा रहा है। और ये जो शॉप्स हैं गुरुग्राम के सेक्टर 70A और सेक्टर 66 में, इसमें तो काफ़ी मैसिवली मुसलमानों की जो हैं दुकानें और ये ईटरीज जो हैं उनको जलाया गया है। इन्होंने जो है वो नारे आज फिर से लगाए बजरंग दल वालों ने, और इन्होंने इनके नारे वही थे जो वापस आ गए थे, जो कि बीजेपी के पॉलिटिशियंस ने कभी जो थे वो जब इनके इलेक्शंस हो रहे थे उस दौरान लगाए थे, या उस दौरान लगाए थे जब मुसलमानों के ने एतराज़ किया था एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट 2019 एंड 2020 में। तो वो नारे आज फिर से वापस आए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये फिर से आज जो है नारे वहाँ पे हिंदुस्तान के इस इलाके में नज़र आए, और ये अब बहुत ही परेशानी की वजह है, क्योंकि आपको पता ही अभी जब आपके खबरें शुरू भी की थी मैंने आपको बताया था कि G20 की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, तो उसकी वजह से ये हंगामे जो हैं कुछ अच्छा मैसेज हिंदुस्तान के बारे में नहीं भेज रहे हैं। NDTV के मुताबिक ये तो एक मस्जिद तो गुरुग्राम में हुई, अब क्या हुआ है कि ज्ञान वापी मस्जिद ये भी तकरीबन कोई जो है सैकड़ों ही साल पुरानी है, इसका भी मुद्दा जो है अब खोल दिया। NDTV की इस रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज पहुंच गई है और 4 औरतों ने ये शिकायत की थी, और उसके मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो इसका करने की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसका सर्वे कराएं, क्योंकि ये मस्जिद जो है इट इज नेक्स्ट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वाराणसी में, वहां पे है। हिंदुओं का कहना है कि अगर काशी विश्वनाथ में टेंपल है एक जगह पे, तो उसके बिल्कुल साथ ये मस्जिद कैसे हो सकती है। लिहाजा वो जो 4 औरतें जिन्होंने पिटीशन डाली थी उन्होंने कहा जी कि इसके ये जो थी ये पहले मंदिर था, और औरंगजेब के ऑर्डर के ऊपर 17th सेंचुरी में ये मुगल राजा जो था उसने मंदिर को ढा के इसकी जगह पे ये मस्जिद बनाई थी, तो इसलिए आप इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, हम कहते हैं कि इसको कराएं। मुसलमान जो है वहां पे वो कहते हैं जी कि इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ना कराएं, इसलिए कि ये बेइंतहा पुरानी मस्जिद है, अगर आपने इसकी डिगिंग की तो ये गिर सकती है। मॉस्क कमेटी ने यह कहा, और ये तकरीबन 1000 साल पुरानी मस्जिद है, तो अगर आपने डिगिंग किया तो ये गिर सकती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब ये सर्वे कराना पड़ेगा। मुसलमानों का कहना है कि ये सर्वे जो है इट इज ऑल्सो अगेंस्ट इंडियाज जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं अराउंड रिलीजियस प्लेसेस, उसके भी अगेंस्ट हैं, तो आप ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कराना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये मस्जिद थी कि मंदिर था।